देखिए, आप लोग सबसे पहले सीटेट की वेबसाइट पे जाइएगा और नीचे जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी में अप्लाई फॉर सीटेट 2024 जनवरी का। यहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो आप लोग को तो पता होगा कि कितना अमाउंट करता है। नीचे में आप लोग डिक्लेरेशन को क्लिक करके उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करिएगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हुए यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम आएगा जो कि पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आता है। तो जैसे कैंडिडेट नेम तो आप मान के चलिए हम यहाँ पे कैंडिडेट नेम देते हैं। कैंडिडेट नेम में ही आप अपना फुल नेम फिल करिएगा और उसके बाद फादर्स नेम है तो फादर्स नेम में भी आप अपना फुल नेम फिल करिएगा आपके पेरेंट्स का, फादर का। उसके बाद मदर्स नेम है, मदर्स नेम में आप भी आप अपना माता का फुल नेम फिल करिएगा। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डे, मंथ, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करिएगा। बाद आता है जेंडर का ऑप्शन। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद माइनॉरिटी टाइप में आता है, नहीं आइडेंटिटी टाइप में आता है तो आप वोटर आईडी, पासपोर्ट दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं आपने यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स में आप अपना आधार नंबर टाइप करिए। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें आपका यहाँ पे सारा डिटेल आपको भरना है। आप अपने लोकेटेड का, एरिया का, कंट्री भर फिल करना है, स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। यहाँ पे सभी डिटेल फिल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी जो कि आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दीजिएगा और कंफर्मेशन मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आपका एड्रेस दोनों परमानेंट और प्रेजेंट अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज एवब कर दीजिएगा, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड, चूज़ पासवर्ड करिएगा जिसमें पासवर्ड में आपको एक 8 से 13 डिजिट का कैरेक्टर चूज करना है जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मान के चलिए जैसे राम है तो आर कैपिटल हम लिखेंगे, ए एम स्मॉल, @123 कर देंगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन चूज करना है तो आप कोई भी सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते। जैसे हम बुक का दे रहे हैं तो बुक में आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे पंचतंत्र है बुक कोई भी, तो वो व्हाट्स योर फेवरेट बुक्स में हम पंचतंत्र दे दिए। उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पे पिन इंटर करना है जो कि नीचे आप लोगों को, उसके बाद सबमिट करना है। यहाँ पे आपके सभी डिटेल शो हो जाएंगे। सभी डिटेल आपने केयरफुली देख लेना है। अगर आपका सभी डिटेल सही है तो आप इस सभी को टिक आउट कर देंगे। अगर गलत है तो नीचे में रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा होगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपने एडिट कर देना है। अगर नहीं तो आई एग्री करके और आगे बढ़ जाना, सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देना। सेंड ओटीपी करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा जो कि यहाँ पे इंटर करना है। वो ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन करिएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सभी अनकम्प्लीट है तो इसको फिल करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर पहले ही से फिल था, मदर्स नेम, फादर्स नेम फिल था। माइनॉरिटी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी का आता है, विकलांगता का। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करिएगा और उसके बाद सभी डिटेल इसके फिल करेंगे। जैसे विकलांग, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस टाइप के आप डिसेबल है। उसके बाद अगर नहीं है तो नो करिएगा। फिर दूसरा ऑप्शन भी है डिसेबिलिटी का ही है, पीडब्ल्यूडी का, तो इसको भी अगर आप है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप का आता है तो अगर आप टीचर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर में आप जैसे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर। तो अगर आप पेपर 2 के लिए, जैसे देखिए हम पेपर 2 के लिए ही सिर्फ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज आपको 2 सेलेक्ट करना होगा, एक आपका जैसे हिंदी, उर्दू, और सेकेंड लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज चूज़ कर देंगे। उसके बाद अगर आप पेपर 2 अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन देना होगा जो कि इस साइट में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 ऑप्शन दिए गए हैं, 8 ऑप्शन, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहला जो है कैंडिडेट पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा, जो डीएलएड है धारी है उनके लिए है, और जो 12th किए हुए हैं। दूसरा है एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन में, जो इसका भी 50% या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और जो अपेयरिंग या पास है बीएड में। उसके बाद थर्ड नंबर देखिएगा कि ग्रेजुएशन जो 45% मार्क्स से पास है या अपेयरिंग है, और बैचलर एजुकेशन अगर बीएड या कर रहा है, ठीक है।
और एनसीईटी से रिकॉग्नाइज अगर है वो तो उसका देना है। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है कि सीनियर सेकेंडरी जो 10+2 है, जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर रहा है। 5 नंबर में आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी का आता है जो कि 10+2 का है और 50% मार्क्स से पास हो या बीएड और डीएलएड में अपेयरिंग हो। उसके बाद ग्रेजुएशन 50% और फाइनल अपेयरिंग बीएड हो जो कि स्पेशल एजुकेशन से हो। सातवां देख सकते हैं एनी कैंडिडेट क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम और एनसीईटी से जो जिसका टीईटी सीटीटी हो। और आठवां पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड था। तो चलिए हम देते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड देते हैं। तो 2 नंबर में आप लोग देखे होंगे, 6 नंबर में स्पेशल एजुकेशन है तो जो कि बीएड और डीएलएड, बीएड के जो 50% ग्रेजुएशन पास है उसका है, तो हम 2 नंबर में देते हैं क्योंकि उसमें बीएड और ग्रेजुएशन था। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर करना है, जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो मैथमेटिक्स साइंस वाले लेंगे और आर्ट्स वाले सोशल साइंस लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आता है, तो आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो अगर बीएड किए हैं आप तो डिग्री देंगे, अगर डीएलएड किए हैं तो डिप्लोमा देंगे। तो इस तरीके से हम डिग्री सेलेक्ट करते हैं। डिग्री सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएगा एग्ज़ाम सिटी, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद देखिए 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम सिटी का मिलेगा, तो आप अपने अनुसार से 4 एग्ज़ाम सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले एक ही ऑप्शन देता था, अब 4 सिटी दे रहा है, तो आप यहाँ पे 4 सिटी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिग्री का डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने डिग्री दिया था, डिग्री में जो भी बीएड किए होंगे, जिस भी ईयर में पासिंग ईयर होगा, और यहाँ पे आप अपना पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल करिएगा कि आपके कितने परसेंटेज थे, कौन से स्ट्रीम था, तो जैसे एलिमेंट्री या एडुकेशन था उस तरीके से यहाँ पे टोटल मार्क दे के परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल लेगा, फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपका रिव्यू पेज आ जाएगा जो कि जिसमें आप लोग को देखना है फाइनल रिव्यू कि आपका कुछ भी ऐसे मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका कोई भी डिटेल अगर करेक्ट नहीं लगता है तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिया जाएगा एडिट का ऑप्शन, या बैक हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सभी डिटेल देख सकते हैं जो आपने फिल किया है, और आप यहाँ से नेक्स्ट जैसे ही करिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटो साइन भी अपलोड हो चुका है। तो अगर आपका सभी डिटेल सही है तो इसको सभी को टिक आउट करके और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करते ही आपका देखिए होम पेज पे आ जाएगा, तो यहाँ आपका मेल वेरीफाई करना होगा पहले। तो चलिए हम मेल वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आपके मेल पे पहले इस कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके मेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे वेरीफाइड करना होगा। जैसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी गया होगा मेरे मेल पे, उसको देने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब पेमेंट का ऑप्शन आता है जो कि देखिए पेपर 1 सेलेक्ट किए, पेपर 2 सेलेक्ट किए थे इसलिए 1000 है, अगर पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे तो 1200। तो चलिए यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट कटवाते हैं, जो कि ऑनलाइन से ही कटवाते हैं। और यहाँ पे आप ऑनलाइन के थ्रू किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कटवा सकते हैं, जो यूपीआई हो, क्यूआर स्कैनर हो। तो देखिए हम क्यूआर पे क्लिक करते हैं। 3rd नंबर पे आप देखिएगा कि क्यूआर का ऑप्शन दे रहा है, जो कि क्यूआर पे हम लोग क्लिक करते हैं। भीम यूपीआई का थ्रू है और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। तो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और कंप्लीट फॉर्म भी हो चुका है, आपके मेल पर चला गया होगा पीडीएफ। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Bye.